देखिए, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, जो बच्चे रोज पढ़ते हैं बिना नागा की, वो आखिर बाकियों से इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? जवाब सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह बहुत गहरी है और आज हम उसी गहराई में उतरते हैं। पहली बात समझिए, जो छात्र रोज पढ़ता है वो असल में हर दिन एक छोटी सी ईंट रखता है और महीनों में वो ईंटें मिलकर एक मजबूत दीवार बन जाती है। लेकिन जो छात्र कभी 2 दिन पढ़ता है, कभी 5 दिन छोड़ देता है, वो हर बार नई शुरुआत करता है और पुरानी ईंटें बिखरी रह जाती हैं। दोनों की मेहनत के घंटे शायद बराबर भी हैं, लेकिन नतीजे में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, क्योंकि लगातार किया गया छोटा काम बीच बीच में किए गए बड़े काम से कहीं ज्यादा असरदार होता है। दूसरी बात, और ये बहुत जरूरी है, रोज पढ़ने वाला छात्र दिमाग को एक आदत में ढाल देता है। सोचिए, जैसे रोज एक ही समय पर भूख लगने लगती है, अगर आप रोज उसी समय खाना खाते हो, वैसे ही अगर आप रोज एक तय समय पर पढ़ते हो तो दिमाग भी उस समय अपने आप पढ़ाई के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन जिसकी कोई तय आदत नहीं, उसे हर बार दिमाग को मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और ये मनाना समझाना ही सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाता है। तीसरी बात, और ये सबसे गहरी है, जो लगातार पढ़ता है वो कभी भी बहुत पीछे नहीं होता, इसलिए उसे कभी हताश होकर हार मानने का मन नहीं करता। लेकिन जो बीच बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, उसका सिलेबस धीरे धीरे इतना पीछे छूट जाता है कि एक दिन उसे लगने लगता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इतना पीछे रह गया हूं। और यही निराशा आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाता, ये हौसला भी बनाए रखता है। चौथी बात, रोज पढ़ने वाला छात्र हर दिन थोड़ा सुधरता है, और ये सुधार इतना धीमा होता है कि उसे खुद भी नहीं दिखता। लेकिन जब वही छात्र कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि वो कहां से कहां पहुंच गया। सोचिए, एक पौधा जिसे रोज थोड़ा पानी मिलता है, हर दिन देखने पर लगता है कि कुछ नहीं बदला, लेकिन 1 महीने बाद वही पौधा काफी बड़ा हो चुका होता है। जिस पौधे को कभी पानी मिले, कभी ना मिले, वो ना सही से बढ़ पाता है, ना ठीक से मुरझाता है, बस अटका रहता है। पांचवी बात, और ये भी समझनी जरूरी है, जो रोज पढ़ता है उसके लिए रिवीजन आसान हो जाता है, क्योंकि जानकारी लगातार ताजा बनी रहती है। जो बीच बीच में लंबा गैप लेता है, उसे हर बार पुराना पढ़ा हुआ फिर से याद करना पड़ता है, मानो नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ रही हो। ये बार बार भूलना और फिर से याद करना बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद करता है, जबकि लगातार पढ़ने वाला छात्र वही समय नई चीजें सीखने में लगा देता है। एक कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए 2 लोग एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। एक इंसान रोज थोड़ी दूर चलता है, फिर आराम करता है, फिर अगले दिन फिर थोड़ी दूर चलता है। दूसरा इंसान कभी बहुत तेजी से एक साथ बहुत ऊपर चढ़ जाता है, फिर थक कर कई दिन रुक जाता है, कभी कभी नीचे भी उतर आता है क्योंकि हिम्मत टूट जाती है। महीने भर बाद देखा जाए तो जो रोज थोड़ा थोड़ा चलता रहा, वो कहीं ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसकी चाल में रुकावट नहीं आई, जबकि दूसरे की चाल में बार बार ब्रेक लगते रहो। अब एक जरूरी बात समझ लीजिए, रोज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर दिन घंटों बैठकर पढ़ा जाए। कुछ दिन थोड़ा पढ़ो, कुछ दिन ज्यादा, लेकिन सिलसिला कभी टूटने मत दो। एक दिन सिर्फ 20 मिनट भी पढ़ लिया तो वो सिलसिला बना रहेगा और दिमाग की आदत टूटने से बच जाएगी। ये टूटा हुआ सिलसिला ही है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, ना कि किसी एक दिन का कम पढ़ना। और आखिर में एक बात, ये जो रोज पढ़ने वाले छात्र आगे निकल जाते हैं, इसमें कोई जादू नहीं है, कोई खास किस्मत नहीं। ये सिर्फ एक सीधी सी सच्चाई है। छोटी लगातार कोशिशें बड़ी लेकिन बिखरी हुई कोशिशों से हमेशा जीतती हैं। जो ये बात जितनी जल्दी समझ लें, वो उतनी जल्दी असली फर्क बनाना शुरू कर देता है। समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, समझ में आ गया सर। और अगर आज की ये बात आपको छू गई हो तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये बात और बच्चों तक भी पहुंचे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अपने उस दोस्त को, अपने उस भाई बहन को जरूर शेयर कीजिए जो बीच बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, क्योंकि हो सकता है यही एक वीडियो उसका सिलसिला बना दे और उसका सिलसिला बनने से उसकी पूरी तैयारी बदल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।